20 मिनट का ये योग अभ्यास आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करके, आपकी थकान को दूर करके, आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे आपका मन, आपका चित्त शांत और प्रसन्न रहेगा और आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। हर रोज सुबह जल्दी उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं और फ्रेश होकर रेडी हो जाएं योग अभ्यास करने के लिए। कोई योगा मैट या बेडशीट ले लीजिए जो आपकी बॉडी में क्रिएट हुई एनर्जी को अर्थ नहीं होने देगी और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम सिर से पैरों की तरफ बढ़ते हुए सभी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे, जिससे शरीर के अंदर प्राणवायु का संचार इंक्रीज होगा। नेक मूवमेंट से शुरू करते हुए पहले नेक को 3 बार अप डाउन करें। श्वास भरें, नेक अप, और श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन। श्वास भरें, नेक अप, एंड श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन। नाउ लेफ्ट एंड राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड एंड 3 बार राइट साइड नेक को स्ट्रेच करेंगे। अब नेक को बिना झटका दिए 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। श्वास भरते हुए नेक अप और श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन। आराम आराम से घुमाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। श्वास लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। नाउ रिलैक्स। नाउ दोनों आंखें धीरे धीरे लेफ्ट और राइट साइड मूव करें और उसके पश्चात दोनों आंखें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यह अभ्यास आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक है। दोनों आंखें अब धीरे से बंद करें और अभ्यास को महसूस करें। अब शोल्डर रोटेशन 5 बार दोनों तरफ से घुमाएं। अक्सर हम बड़े बड़े मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करते रहते हैं और छोटे मसल्स को और जॉइंट्स को मिस कर देते हैं। ये मूवमेंट्स जॉइंट्स में दबी हुई अतिरिक्त वायु को बाहर निकालती हैं, मसल्स को मजबूत बनाती हैं, सर्वाइकल जैसी समस्याओं को ठीक करती हैं और साथ ही नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती हैं। अब धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाएं और फिंगर्स की छोटी छोटी मूवमेंट्स को स्टार्ट करें। मुट्ठी बनाएं और कलाई से दोनों हाथ कुछ इस प्रकार से घुमाएं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने की ओर उठाएं और एल्बो को बेंड करें और स्ट्रेट करें। 5 बार सामने की ओर से और 5 बार बाहर की ओर से। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और एकाग्रता के साथ निरंतर हर अभ्यास को चेतना के साथ करते रहें। अब दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप करें। दोनों हाथ कमर पर कुछ इस प्रकार से रखें और कमर को पहले क्लॉकवाइज 5 से 6 बार और फिर उसके बाद कमर को 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यह अभ्यास कमर दर्द को दूर करेगा, कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही कमर की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटनों को 5 बार मोड़ें और सीधा करें। इसके बाद 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब पैर को उठाकर एंकल जॉइंट को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर दबी हुई अतिरिक्त वायु को बाहर निकालते हैं।
इसलिए हमें बड़े अभ्यास को करने से पहले ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम अवश्य ही करने चाहिए, जिससे हमें इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ये हैं कुछ सामान्य सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे शरीर में रक्त संचार और प्राणवायु का संचार करते हैं। अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यदि आपके पास समय कम है और आप फिर भी योग अभ्यास करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके लिए सबसे उत्तम अभ्यास है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास में शरीर के सभी अंग शामिल होते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमें अनेकों प्रकार के शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर ऊर्जावान और मन प्रसन्न रहता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए सिर पर मिलाएं और छाती के सामने दोनों हाथ जोड़ लें। यह है पहला आसन, नमस्ते आसन। अब धीरे से दोनों हाथ सामने की तरफ उठाते हुए सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं। हल्का श्वास अंदर है और हल्का सा रुकने का प्रयास करें। यह दूसरा आसन, हस्त उत्तान आसन। अब धीरे से श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुकें। दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में रखें और अपनी ठूठी को अपने पैरों के साथ लगाने का प्रयास करें। यह आसन है तीसरा आसन, पादहस्त आसन। और अब अपने बाएं पैर को कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ ले आएं। अपने घुटने को नीचे रखें, चेहरे को सामने की तरफ उठाएं। अब अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, बाएं पैर के साथ मिलाएं और एक पर्वत जैसी आकृति बनाने का प्रयास करें। दोनों एड़ियों को मैट पर लगाएं और अपने माथे को मैट पर लगाने का प्रयास करें। यह 5 नंबर पर्वत आसन है। धीरे से श्वास को सामान्य रखते हुए दोनों घुटनों को आराम से नीचे रखें, छाती को नीचे ले आएं और कुछ इस प्रकार की स्थिति बनाने का प्रयास करें। अष्टांग नमन आसन। यहाँ पर आपके 2 पंजे, 2 घुटने और दोनों हाथ आपकी चेस्ट और आपकी चिन, ये 8 अंग आपके मैट पर लगे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग नमन। अब यहाँ से श्वास भरते हुए अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएं, कमर को मोड़कर अपनी कोहनियाँ सीधा करने का प्रयास करें। ये है 7 नंबर भुजंग आसना। पंजों को अंदर की तरफ मोड़ें, घुटनों को ऊपर उठाएं और पर्वत आसन में आ जाएं। श्वास को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने माथे को मैट पर लगाने का प्रयास करें। पर्वत आसन के बाद अपना बायां पैर आगे की तरफ दोनों हाथों के बीच में रखें। 4 नंबर आसन में बाएं पैर को हम पीछे की तरफ लेकर गए थे। अब 9 नंबर आसन में बाएं पैर को ही आगे की तरफ लेकर आएंगे। थोड़ा सा रुकें और श्वास को बाहर निकालते हुए अब अपने दाएं पैर को भी बाएं पैर के साथ ले आएं और कमर को नीचे की तरफ खींचते हुए अपने माथे को दोनों पैरों के साथ लगाने का प्रयास करें। यह है आपका 10 नंबर पादहस्त आसन। थोड़ा सा रुकें और कमर को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और कमर से पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास करें। हल्का सा रुकें। यह आसन आपका 11 नंबर हस्त उत्तान आसन। और अब श्वास को सामान्य करते हुए दोनों हाथ छाती के सामने जोड़ लें। ये है सूर्य नमस्कार के 12 आसन। दोनों हाथ आराम से वापस ले आएं। 1 से 2 लंबा गहरा श्वास भरकर थोड़ा सा विश्राम करें। अब हम कुछ और योग अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी करें। अपना बायां हाथ कमर पर रखें और दायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। वापस आएं, हाथ को चेंज करें और फिर दाईं ओर झुकें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर झुकें। इसी प्रकार से इस अभ्यास को दोनों तरफ से 4 से 5 बार दोहराएं। कमर पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को यह अभ्यास कम करता है और कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें और फिर
मार्जरी आसन यानी कि कुछ इस प्रकार से आप पोस्चर को बना लीजिए। अब स्पाइन मूवमेंट करेंगे। रीढ़ की हड्डी को ऊपर और नीचे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, कमर को अंदर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर को ऊपर की तरफ। यह अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है तथा गर्दन, पीठ व कमर के जकड़न को दूर करता है। अब धीरे से दोनों पैर सीधे करें और सीधा होकर दंड आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पकड़कर सर को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं, श्वास को सामान्य करें, दोनों हाथ पीछे की तरफ रखें, श्वास भरकर कमर को यथासंभव ऊपर की तरफ उठाएं और पुनः इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। यह अभ्यास पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर कर पेट के सभी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। अब आराम से लेट जाएं, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें और अपने बाएं पैर को मोड़कर श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी के साथ घुटने को लगाने का प्रयास करें। वापस आएं और फिर इस अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। यह अभ्यास पवन मुक्त आसन के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं को दूर करता है और डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। अब इस अभ्यास को दोनों पैरों के साथ करें। 2 से 3 बार इस अभ्यास को अवश्य दोहराएं। दोनों पैरों को धीरे से सीधा करें। 1 से 2 लंबा गहरा श्वास भरें और अब अपना बायां हाथ मोड़कर बाईं करवट लेट जाएं। बाईं करवट लेटकर 4 से 5 लंबे गहरे श्वास भरें। हर श्वास प्रसन्नता के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं, पंजों को सीधा करें, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें और भुजंग आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरें और धीरे धीरे वक्षस्थल को ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। एक बार फिर से श्वास भरें और कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ उठें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। यह अभ्यास 2 से 3 बार अवश्य दोहराएं। कमर संबंधित तथा सर्वाइकल संबंधित सभी समस्याओं को यह अभ्यास दूर करता है। अब मरकट आसन में कुछ इस प्रकार से लेट जाएं और कुछ समय के लिए विश्राम करें। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, इसलिए सीधा होकर बैठें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का निज नेम अर्थात ओम का 3 बार दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण शुरू करें। उद्गीत प्राणायाम के बाद अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें,
कमर को सीधा करें, लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, श्वास को झटके से बाहर फेंकते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें। पहले 30 बार श्वास को बाहर फेंकें, पेट को अंदर खींचें और फिर श्वास को सामान्य करें। इस अभ्यास को 3 बार दोहराएं। कपालभाति बना है संस्कृत के 2 शब्दों से, कपाल और भाति। कपाल यानी खोपड़ी और भाति अर्थात चमक। कपालभाति हमारे पेट की सभी समस्याओं को दूर करके हमारे चेहरे के ओज और तेज को बढ़ाता है। श्वास बाहर फेंकने पर प्राण शक्ति अपने आप अंदर आती है। शुरुआत में 30 बार श्वास को बाहर फेंकें और फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। श्वास को सामान्य करें, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। दाएं हाथ की मुद्रा बनाएं, अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें और बाईं नासिका से श्वास भरें। पीछे की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका को खोलें और श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भरें और इसी प्रकार से बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक साइकिल हुआ और इसी प्रकार से आप लगातार 2 मिनट तक इस अभ्यास को करते रहें। प्रयास करें आपका श्वास लंबा गहरा और लयबद्ध हो, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त तनाव ना लें, प्रसन्नता के भाव चेहरे पर बने रहें। अनुलोम विलोम अर्थात उल्टा और सीधा। अनुलोम विलोम इड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करता है और मन को शांत करता है। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालकर हाथ को नीचे करें और श्वास को सामान्य करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को उठाकर आंखों पर कुछ इस प्रकार रखें, अंगूठे से कान को बंद करें, लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। क्रोध, तनाव, चिंता इत्यादि अनेकों समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है। यह मन को अत्यंत शांति और आनंद प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को महसूस करें। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ लें और शांति पाठ शुरू करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके आंखों पर लगाएं, ऊर्जा को महसूस करें और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लाएं और धीरे से दोनों आंखें खोल लें। अब आपका मन, आपका चित्त बिल्कुल शांत है। प्रयास करें डेली योग अभ्यास करने का।
अपना पूरा दिन योग की सकारात्मक ऊर्जा के साथ बिताएं व दूसरों को भी प्रेरित करें। आपके भीतर की शक्ति को मेरा नमन। कल मिलते हैं।